आज की वीडियो में हम बात करें कि आप पुरवाना कैसे ज्वाइन कर सकते हो। वैसे तो मैंने EXL के ऊपर वीडियो बना रखी है, कॉन्सेंट्रिक्स के ऊपर वीडियो बना रखी है, बट ऐसे कंपनीज़ में क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्किल आपका थोड़ा हाई मांगते हैं। आई मीन जो भी इंग्लिश में आपसे सवाल पूछे वो आपको इंग्लिश में रिप्लाई करना होगा ऐसे कंपनियों में। बट उनका क्या, जिनका कम्युनिकेशन एवरेज हो, उनके लिए मैंने सोचा कि पुरवाना के ऊपर एक वीडियो तो बननी चाहिए। वीडियो शुरू करें। अब देखो इतनी बारिश स्टार्ट हो गई, अब इस बारिश में मैं कैसे रिकॉर्ड कर पाऊँ बताओ। रिकॉर्ड करने का है टाइम। लिटरली देखो पानी भर गया है पूरा, दिख रहा है यहाँ पे इतना ज़्यादा बारिश में बट कोई बात नहीं, कर लूँगा मैं। सबसे पहले बात करें कि मेरी स्टोरी से कि मैंने पुरवाना कब ज्वाइन किया था। तो मैंने पुरवाना ज्वाइन किया था 2023 में, और हम लोग ऑलमोस्ट 15 लोगों की टीम थी, 15 से 16 लोगों की टीम थी, जिसमें कि सबका जो है वो सिलेक्शन बहुत इजीली हो गया था। उसमें से मतलब ऑलमोस्ट 20 बंदों ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें से 16 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था। आई मीन सोचो इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस, क्योंकि देखो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका मतलब कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल नहीं था, बट सिलेक्शन हो गया था, और अभी भी वही हाल है। मैंने 2023 में मैंने ज्वाइन किया। मैंने यहाँ पे 8 मंथ्स काम किया, और भाई काम करने में इतना मज़ा आया। आई मीन ब्रेक का कोई झंझट ही नहीं था, और इसमें सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है। इसमें जो सैलरी होते हैं एज अ फ्रेशर 16,500 देते हैं। अगर बैक ऑफिस में आपका एक्सपीरियंस है तो आपको 20 आराम से दे देंगे, 20-21 हज़ार आराम से दे देंगे। इसमें 3500 नाइट अलाउंस भी देते हैं। तो अगर आप नाइट शिफ्ट में जॉब करते हो तो भाई 3500 आपको एक्स्ट्रा अमाउंट आएंगे। आपको 1 साइडेड कैब मिलेगा अगर आप नाइट शिफ्ट में जॉब कर रहे हो, तो बोथ साइड कैब नहीं मिलता, और वो भी उन बंदों के लिए जो कि नाइट शिफ्ट में ही करते हैं। डे शिफ्ट में आपको बोथ साइड कैब नहीं मिलता। अगर बात करें इसमें खाने का, तो भाई एक टाइम का मील मिलता है अगर आप नाइट शिफ्ट में जॉब कर रहे हो, या फिर अगर आप मिड शिफ्ट कर रहे हो। इसमें 3 शिफ्ट होते हैं। पहला तो मॉर्निंग शिफ्ट होता है जो कि आपका 8:30 बजे से स्टार्ट होता है, 5:30 बजे तक। दूसरा जो आपका शिफ्ट स्टार्ट होता है वो 12:30 से स्टार्ट होता है। तीसरा जो शिफ्ट स्टार्ट होता है वही 5:30 या 6 बजे के करीब में आपका शिफ्ट स्टार्ट होता है। अगर आप नाइट शिफ्ट या मिड शिफ्ट कर रहे हो तो इसमें आपको 1 टाइम मील भी मिलेगा। तो ये मैंने सोचा कि भाई आपको बताना चाहिए, क्योंकि भाई ये भी एक एक्स्ट्रा थिंग है जो कि सारी कंपनियों में होना चाहिए, क्योंकि भाई मील एक टाइम प्रोवाइड करना चाहिए यार। क्योंकि यार देखो बहुत सारे लोग हैं जो कि यार यहाँ पे खुद से खाना बनाते हैं, तो उनके लिए यार ये तो बेस्ट कंपनी होनी चाहिए। बारिश की वजह से पूरा हालत ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसमें कितने राउंड्स होते हैं। देखो पुरवाना में जो राउंड्स होते हैं वो 4 राउंड होते हैं। पहला जो होता है HR राउंड होता है, दूसरा होता है आपका टाइपिंग टेस्ट, तीसरा होता है आपका असेसमेंट, और चौथा होता है ऑप्स या मैनेजर राउंड। सबसे पहले बात करेंगे HR राउंड के बारे में कि HR राउंड में आपसे कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं। देखो सबसे पहले आपसे पूछेंगे बैक ऑफिस के बारे में कि बैक ऑफिस के बारे में आप क्या जानते हो, क्योंकि पुरवाना में जो काम होता है वो लीगल बैक ऑफिस का काम होता है। तो लीगल बैक ऑफिस के बारे में पढ़ लेना। मैं सिंपल सा एक बता देता हूँ कि लीगल बैक ऑफिस में होता क्या है। लीगल बैक ऑफिस में ये होता है कि अगर कोई US में बंदा लोन ले रहा है किसी बैंक से, ठीक है, और वो लोन को नहीं चुका पाता है, तो इसे क्या करता है कि कोई थर्ड पार्टी जो होती है वो उस बैंक से उस बंदे का जो भी डेटा होता है वो सारा ले लेती है कम प्राइस में। जितना भी कलेक्शन होता है वो सारा काम अब होता है वो थर्ड पार्टी के अंडर में आता है। लीगल बैक ऑफिस का जो भी काम होता है वो आपको डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर करने होते हैं। तो यही सिंपल सा काम होता है। बाकी इसके बारे में थोड़ा बहुत गूगल पे भी पढ़ लेना कि लीगल बैक ऑफिस होता क्या है। इसमें HR राउंड में जो सवाल पूछेंगे वो आपको बैक ऑफिस के बारे में पूछेंगे कि व्हाट इज़ बैक ऑफिस, व्हाट इज़ BPO, और पूछेंगे आपसे इंट्रोडक्शन, और आपसे फैमिली बैकग्राउंड पूछेंगे, नाइट शिफ्ट में कंफर्टेबल हो या नहीं। बस यही सारे सिंपल जो है वो सवाल पूछेंगे। बाकी इसके अगर आपके क्वेश्चन चाहिए तो मेरे पास मैंने एक PDF बना रखा है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करो, मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो भी आपसे सवाल पूछेंगे, मैनेजर राउंड और HR राउंड दोनों सेम ही सवाल पूछेंगे, ज़्यादा इधर उधर सवाल नहीं पूछेंगे। तो एक क्वेश्चन अगर मैं आपको शेयर कर दूंगा तो उसमें दोनों जगह पे आई मीन HR राउंड और मैनेजर राउंड दोनों ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये HR राउंड में बस यही सारे सवाल पूछेंगे। किसी टॉपिक पे पूछेंगे कि आपको 1 से 2 मिनट तक टॉपिक पे बोलना है, ठीक है। मुझे याद है कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम पे मेरे से सवाल पूछा था कि लास्ट डेस्टिनेशन कौन सा है जो आपने विज़िट किया है रिसेंटली। तो मैंने केरला बताया था, क्योंकि मैंने केरला आज तक विज़िट नहीं किया है, बट फिर भी मेरे माइंड में कुछ आ नहीं रहा था। तो मैंने केरला के बारे में जो भी यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे वही सारे मैंने बस एक स्टोरी बनाई और मैंने उसे HR को सुना दिया। बस यही HR राउंड में सवाल पूछते हैं, ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछते हैं। तो ये बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा।
अब आते हैं सेकंड टेस्ट पे, जो कि है टाइपिंग टेस्ट। और टाइपिंग टेस्ट में जो आपकी स्पीड चाहिए वो 30 की स्पीड चाहिए विथ 98% एक्यूरेसी। अब ये बहुत सारे लोगों के पास ये स्पीड तो होगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो टाइपिंग बहुत कम ही कर पाते हैं। सो इसका एक सोल्यूशन है, जो भी वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए होंगे उनसे जिसकी भी स्पीड अच्छी होगी उनसे टाइप करवा लेना, फ़ोन में फ़ोटोज़ क्लिक करना और एचआर को दिखा देना। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, तो ये मत सोचना कि ये गलत कर रहा हूँ भाई। टाइपिंग स्पीड तुम्हारी जैसे ही फ्लोर पे जाओगे वो तुम्हारी स्पीड तेज़ हो जाएगी, क्योंकि जो भी तुम्हारा काम है वो टाइपिंग पे ही है। क्योंकि जो भी तुम्हें टाइप करना है, एक्सेल पे जो काम है वो सारा टाइपिंग का ही होगा, तो स्पीड जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो ये मत सोचना कि मैं गलत कर रहा हूँ भाई, मेरे को इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ पे करते हैं, खुद मैंने बहुत सारे लोगों का टाइपिंग किया है, तो ये मत सोचना कि मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर लो, अगर हो सकता है तो बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर लो, और अदरवाइज़ आप चाहे तो किसी दूसरे बंदे से हेल्प ले लेना, तो ये आपकी टाइपिंग स्पीड क्लियर हो जाएगी। सो अब आते हैं थर्ड टेस्ट का, जो कि है असेसमेंट। अब असेसमेंट उतना हार्ड नहीं होता कॉन्सेंट्रिक्स की तरह या फिर EXL की तरह। यहाँ पे बहुत ही इजीली असेसमेंट होता है, एक 10th क्लास का बच्चा भी आराम से क्लियर कर लेगा। इसमें कुछ होता नहीं है, बस एक टॉपिक होगा और उसमें से सवाल पूछेंगे, वही आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन ये भी पूछेंगे कि जैसे मैंने आपको पहले भी R1 RCM का जो टेस्ट था उसमें मैंने बताया था कि इसमें आपको जो है वो डिफरेंट फाइंड करना है, ठीक है। थोड़े बहुत ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ रीजनिंग और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे, तो बहुत इजी रहेगा, इतना हार्ड नहीं है कि क्लियर नहीं कर पाओगे। वो सारा चीज़ इजी रहता है, तो असेसमेंट भी आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। सो अब बात करेंगे ऑप्स राउंड की, जो कि मैनेजर राउंड होता है। और ये जो राउंड होता है ये आपका लास्ट राउंड होता है सिलेक्शन करने के लिए पुरवाना में। सो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो भाई मैनेजर राउंड में आपको सबसे पहली बात को आपको हेसिटेट नहीं करना है। जो भी सवाल करे उसको बिल्कुल स्ट्रेटली रिप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप अटक अटक के कर रहे हो। कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो डायरेक्ट बोल दो आई डोंट हैव एनी आंसर एज ऑफ नाउ बट आई विल प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस का आप रिप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछेंगे। वो जो भी सवाल करेंगे पुरवाना के बारे में पूछेंगे, व्हाट इज़ बैक ऑफिस, ये ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि बैक ऑफिस के बारे में थोड़ा बहुत तो अगर आप किसी वॉइस प्रोसेस से आ रहे हो, चैट प्रोसेस से आ रहे हो, ठीक है, अगर ये बैक ऑफिस आपके लिए नया फील्ड है तो समझ जाओ कि बैक ऑफिस के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पुरवाना के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। आपके वीकनेस पूछेंगे, आपसे स्ट्रेंथ पूछेंगे, आपके लास्ट विजिट पूछेंगे, बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे किया, तो ये सारे सवाल है जो ऑप्स राउंड में पूछेंगे। मैं ऑलरेडी इसके PDF आपको शेयर कर दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या फिर आप मेल कर देना, मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारे जो राउंड होते हैं बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। ये मत सोचना है कि मेरे कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि भाई सिलेक्शन हो जाते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो आई होप कि ये वीडियो थोड़ी बहुत आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।